हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वॉन्गशन यूनिवर्स में। आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एपिसोड 3 है तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक ब्लैक शैडो होती है वो बोलती है कि मैं कोई और नहीं, मैं लैन जैन का बड़ा भाई वांग ईबो हूँ और विंग किसी और का नहीं, मेरा ही सोलमेट है, पूरी जन्म का सोलमेट है, जिसकी जान चली गई थी विंग की माँ को बचाते हुए। और उसको एक कर्ज़ मिला था कि मेरा हस्बैंड वापस उसके पेट से ही पैदा होगा और मेरा ही हस्बैंड वापस मुझे मिलेगा। ये बात भूल गया था और मैंने सिर्फ विंग मुझे छोड़ के चला गया, इसके लिए मैंने भी अपनी जान दे दी थी। और थोड़े दिनों के बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लैनजन की मदर होती है यानी लैनी, वो प्रेग्नेंट रहती हैं और वहाँ पे हमारे जो वीवुजान की जो माँ होती हैं वो बहुत डर रही होती, क्या वाकई में ही मेरा दोस्त का मेरे ही पास से पैदा होगा, क्योंकि मेरे ही जान बचाते हुए उसकी मौत हो गई थी, क्या ये सच होगा, ये झूठ तो नहीं है ना। और उसके पति बोलते हैं हमारे यानी हमारे विंग के जो फादर होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं ये ऐसे ही है, ये कोई बात सच नहीं है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो सोल बोल रही होती है कि जो मेरी माँ होती है, मैं ज़िंदा था, मैं और मेरा भाई दोनों ट्विंस है, लैनजन मेरा सगा भाई है, लेकिन मेरी माँ को इस बात का अंदेशा हो गया था कि मेरे इस दुनिया में ज़िंदा रहने से लैनजन की जान को ख़तरा है और वो उसी इंसान से प्यार करेगा, ट्रू लव करेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, वरना मेरे आने से लैनजन अपने प्यार को फिर से इस जन्म में भी खो बैठेगा और उसको दोबारा वो प्यार उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही किसी बहुत दूर एक जंगल में मुझे छोड़ दिया और वहाँ मुझे छोड़ने के वजह से मेरे को बहुत तकलीफ़ों का सामना पड़ा। जिसने मुझे पाला था वो मुझे सिर्फ़ एक टाइम खाना देता था और सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े देता था, वो है काले कपड़े। और काले कपड़े पहन के रात ही रात मुझसे काम कराता था, दिन रात मजदूरी करवाता था। मुझे इस बात से बहुत नफ़रत होती थी और मैं हमेशा पूछता था कि क्यों क्यों क्यों, मैं किसका बेटा हूँ और मैं कौन हूँ और मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा मुझे मिली है। और यहाँ से मुझे पता चलता है कि थोड़े टाइम के बाद में मेरी माँ वापस उस जंगल में आई थी 10 साल बाद, और आके उसने उस बूढ़े से पूछा था क्या वो बच्चा आज भी तुम्हारे पास है। और मैं पेड़ के पीछे छुपा था, उन्होंने काले कपड़ों को देखा नहीं, उस अंधेरे में उस काले कपड़े में मैं ढक गया था तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने लैनजन से बहुत प्यार करती हूँ, वांग ईबो से प्यार नहीं करती थी, ना पूरे जन्म में ना इस जन्म में प्यार करती थी। मैं इस जन्म में अपने बेटे लैनजन की शादी विंग से करवाऊँगी, क्योंकि पूरे जन्म में ज़बरदस्ती ईबो ने शादी कर ली थी वीवुजान से। और जो इस पूरे जन्म का वीवुजान है वो उसने जान दे दी थी अपने दोस्त की जान बचाते हुए, और ईबो ने कर्ज कर दिया था कि मेरा पति ने तुम्हारी जान बचाते हुए मेरी उसकी मौत हो गई, मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए उसने अपनी जान दे दी थी। और उस जन्म में उसने कहा वापस मैं अपनी ही माँ के पेट से दोबारा पैदा होऊंगा और वापस अपने विंग से शादी करूँगा और उन सबको मार दूँगा जो लोग ने मुझे मेरे प्यार से अगर दूर करने की कोशिश की। वो उसने कसम खाई थी और कर्ज कर दिया था विंग की माँ को। तो विंग की माँ को जब क्या बोलते हैं वांग ईबो और लैनजन पैदा हो गए थे, पैदा होके वो 5 साल थे, उसके 3 साल बाद में हमारा वीवुजान पैदा हुआ था। और उनकी माँ को एक सपना आया था कि मेरा सोलमेट मुझे वापस मिल गया, तुम्हारी वजह से जो मेरा सोलमेट दूर हुआ था अब वो मुझे वापस मिल जाएगा, अब से 30 साल बाद मैं दोबारा उसको पालूंगा। ये बात उसके सपने में एक काला धुआं के थ्रू किसी ने आके बताया था और चले गए थे। और वो उन्होंने वापस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विंग के फादर और मदर ने एक चमत्कारी शक्तियों में से पता लगा लिया था कि उनको पता चला कि ईबो ने भी जान दे दी थी विंग के मरने के बाद में और वो दोबारा इस जन्म में पैदा हुआ, क्योंकि लैनजन ने भी सुसाइड कर लिया था विंग की शादी जब ईबो से हो गई थी। और उसने भी कसम खाई थी कि मैं दोबारा जब जन्म लूँगा तो विंग से शादी करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। और उसकी माँ ने मरते समय कहा था कि आइसो जन्म में मैं अपने लैनजन की शादी विंग से करवाऊँगी, लैनजन से ईबो से बिल्कुल नहीं करवाऊँगी बोलती है। और लेकिन ना चाहते हुए भी ईबो भी उनके कोख से पैदा हो गया
ट्विंस बेटा बन के, और उनको सपना आया कि आगे चल के लैनज़ेन को वापस विभूषण नहीं मिलेगा। और उनके बाद डर बैठ गया और उन्होंने पैदा होते ही 3 महीने के इवो को वापस जाके जंगल में छोड़ दिया। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वो बुढ़ा बोलता है आपने सिर्फ इसके लिए अपने उस बेटे को छोड़ दिया, क्या ज़रूरी है क्या ऐसा करना? दोनों एक इंसान से अगर इतना प्यार करते तो आप अपने बेटे को भी लैनज़ेन से और उस लड़के की शादी तीनों कर सकते हैं ना, एक दूसरे से। अपने दोनों बेटों की शादी आप उससे करवा देते। बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलता क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 इंसान ने अगर उससे शादी की तो मेरे लैनज़ेन की जान खतरे में है। मैं सिर्फ इवो को पा सकती हूँ, लैनज़ेन को नहीं पा सकती। और लैनज़ेन ने पूरे जन्म में भी बहुत तकलीफ़ उठाई थी विंग के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि लैनज़ेन की शादी ही विंग से होनी चाहिए, इवो की शादी नहीं होनी चाहिए। विंग को इवो डिज़र्व नहीं करता। ये बात जब वो इवो पीछे सुनता है तो उसे बहुत 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 गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि नहीं, मैं ही उससे शादी करूँगा, मैं उसका सच्चा प्यार हूँ, बोलता है। और यहाँ से उसकी माँ बोलती है कि क्या यहाँ कोई है क्या, कौन है वहाँ पे? बोलती है तो बोलता मैं हूँ माँ, आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी इसीलिए आपके पेट से पैदा हुआ था? नहीं, मैं अपने प्यार से मिलने के लिए पैदा हुआ था। आपने अपने बेटे लैनज़ेन के लिए मुझे इस तरह से तकलीफ़ दी, आपने ऐसा क्यों किया माँ? बोलती क्योंकि तुम कर्ज़ हो, मुझे एक श्राप है कि मेरा पहला बेटा जो बड़ा होगा वो हमेशा काले कपड़े पहनेगा, और मुझे किसी ने कर्ज़ दिया था कि मेरा पहला बेटा मेरे दूसरे बेटे की मौत का कारण बन जाएगा, हमारे घर की बर्बादी का कारण बनेगा, खुद मेरी मौत का भी कारण बनेगा। ये बात मुझे ये पता चल गई थी, इसके लिए मैंने तुम्हें पैदा होते अलग कर दिया। बोलता माँ आपने ऐसा क्यों किया? और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से एक हथौड़ी उठाता है और लैनी के सर पर मार देता है। बोलता है आपको जब लगता है तो ठीक है, मैं ये करके दिखाता हूँ। और वो फ़ौरन उसके सर पर मार देता है और उसकी माँ वहाँ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और वो वापस वहाँ से एक पत्थर उठा के इवो के सर पे मार देती है, जिससे इवो के सर से खून निकलने लगता है। और वो बोलती है तुम भी मरोगे और तुम भी मेरे बेटे लैनज़ेन के सामने नहीं आओगे। और वो दोबारा उसे पत्थर मारती है तो वो बोलती है अब तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि वो बोलता है नहीं, मेरी सोल मिलेगी तुम्हारे बेटे की बॉडी में जाके। अब से 30 साल बाद मैं दोबारा वापस जाऊँगा जब तुम्हारे बेटे का 30वां जन्मदिन होगा। उससे पहले मैं विभूषण से तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी। मैंने उसका आने वाला फ्यूचर देख लिया है और मैं ही वापस तुम्हारे बेटे के शरीर में आऊँगा और मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से जब उसे मार के वो मरने वाला होता है तो फ़ौरन देर में यहाँ दिखाया जाता है कि लैनज़ेन के जो फादर होते हैं वो उनकी मदर को उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन किसी कारवश कार में उनकी भी एक्सीडेंट हो जाती है और वो भी किसी हादसे का शिकार बन जाते हैं। अब यहाँ से ख़त्म हो जाता है फ्लैशबैक। अब यहाँ से वो बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, मैं अपने विंग को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैडम यू आप यहाँ से जा सकती हैं। और मैडम यू को भी बात पता चल जाती है, लैनज़ेन को भी पता चल जाती है। अब विशान को जो स्टोरी सुना रहा होता है तो विंग की आंखों में आंसू जा रहे होते हैं और वो बोलता है कि लैनज़ेन क्या सचमुच तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? और विंग बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लैनज़ेन की नहीं कुछ गलत, मैं लैनज़ेन को तुम्हें कभी पाने नहीं दूंगा विंग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता तुम्हें पूरी तरह से मेरा पास्ट और तुम्हारा पास्ट तुम्हें दिखेगा जब मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा। तो बोलता मार्क करने के लिए मुझे शरीर की ज़रूरत है और वो शरीर मुझे मेरे भाई लैनज़ेन से मिलेगा। इसलिए वो लैनज़ेन की बॉडी में ही आ जाता है और हमारे विंग को मार्क करता है। जब वो मार्क करता है तो हमारे विंग 3 घंटे के बाद उसे होश आता है। और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसको पुरानी मेमोरी जो होती है वो पूरी तरह से आ गई होती है, पुरानी मेमोरी आ गई होती है। और रोते हुए इवो बोलता है और फ़ौरन उसके गले लग जाता है जंप करके और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उस रात जब मैं बचा रहा था उनको तो मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। मैं हर पल हर समय रो रहा था कि मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, क्योंकि हमने शादी करके एक दिन भी नहीं हुआ था और मैं तुम्हें इस दुनिया से छोड़ के जा रहा था। जब उस लकड़ियों में मेरा शरीर जल रहा था तो वो मेरा शरीर नहीं जल रहा था, मेरी आत्मा जल रही थी। और मेरे इस बात का बहुत गिल्ट था कि मैं तुम्हें छोड़ के इस दुनिया में जा रहा हूँ। लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना किया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे आने वाला जन्म अगर कोई है तो मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहूँगा अपने पति के रूप में। और भगवान ने मेरी तमन्ना, मेरी आखिरी विश पूरी कर दी और तुम मुझे मिल गए इवो, तुम मुझे मिल गए। और दोबारा उसे पैशनेटली किस करने लगता है और ऐसे वो बोलता है वी क्या मैं तुम्हारे साथ? बोलता हाँ
हाँ हाँ ईवो, हाँ तुम मुझे छू सकते हो, हमारी नाइट जो अधूरी थी अब हम अपनी फर्स्ट नाइट मनाएंगे। और वो फ़ौरन रूम को लॉक कर देता है और उसके पूरे कपड़ों को निकाल देता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके पूरे कपड़ों को नीचे निकाल देता है और उसकी बॉडी पूरी नेकेड हो जाती है। और हमारा ईवो भी अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और उसे नेकेड हो जाता है। और वो धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट को रफ़ कर रहा होता है धीरे धीरे, और उसके लोअर पार्ट से अपने लोअर पार्ट को रफ़ कर रहा होता है और उसके लोअर पार्ट को अपने मुँह में डाल के सब कर रहा होता है। और ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से सब कर रहा होता है। और 10-15 मिनट सब करने के बाद में हमारा जो विंग होता है मौन निकालता है अपने मुंह से, बोलता है अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। वो लंबी लंबी मौन की आवाज़ें निकाल रहा होता है और वो धीरे धीरे उसके निपल्स के तरफ आता है और उसकी निप्पल को अपने मुंह में डाल के धीरे धीरे सब करने लगता है, लिक करने लगता है। उसकी बॉडी को पूरे अपने टंग से ऊपर से लेके पूरे नीचे तक पूरा लिक करता है 15 मिनट और उसको उल्टा कर देता है। और उसके जो छेद होते हैं वहाँ पे भी अपने टंग से लिक करता है। और हमारा जो विंग होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग कर रहा होता है और वो बोलता है अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे और ज़्यादा मत सताओ, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, मुझे और अपने प्यार के लिए सताओ मत, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। मैं कहीं लंबे समय से तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूँ, तुम्हारे टच के लिए परेशान हो रहा हूँ और बहुत दुखों का सामना किया है मैंने, आज हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। ये बात वो उसे बोलता है और उसके बाद में फ़ौरन वो लूकी वाटर निकाल के उसके लोअर पार्ट में लगा लेता है और धीरे 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 उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है। और वो बोलता है अगर तुम्हें पेन हो तो मुझे बताना। बोलता हूँ मैं बताऊँगा, ये वो बोलता है। और धीरे धीरे उसको अंदर डालने के बाद में वो फ़ौरन उसको धीरे 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 प्यार करना शुरू करता है। और जब ज़्यादा हो जाता है बहुत तो बोलता है और ज़ोर से करो और फास्ट करो। और वो धीरे धीरे करने के बाद में उनका रोमांटिक सेशन चलता है। ऐसे ही 2-3 घंटे उनका लॉन्ग सेशन चलने के बाद में वो दोनों थक जाते हैं, पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। और 15 मिनट बेड में लेटने के बाद में दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। और हमारा ईवो विंग को अपने लैप में बिठा के उसके माथे में अपना माथा जोड़ के और बहुत रोता है और बोलता है कि मैंने आखिरकार आज तुम्हें पा लिया, आज तुम्हारी और मेरी सोल एक हो गई, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया वी, तुम भी मुझे यहाँ मार्क कर दो जिससे कि मैं कभी तुमसे अलग ना हो पाऊँ। और वो फ़ौरन भी बोलता है ज़रूर, और वो भी मार्क कर देता है। और ये जब वो मार्क कर देता है तो उसमें से एक धुआं निकलता है और बोलता है कि आज तुमने जिस इंसान को मार्क किया है वो शरीर भरे लैंजैन का है, लेकिन उसके अंदर है सो आत्मा ईवो की है। अब तुम्हें इन दोनों को लाइफ लॉन्ग साथ लेके चलना पड़ेगा और चाह के भी जब तक लैंजैन जिंदा है जब तक ईवो इस शरीर को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी माँ का जो गलत था इसको अलग कर देना था, वो गलती की सज़ा भी लैंजैन को भुगतनी पड़ेगी। और ईवो ने जो गलती नहीं की थी उसकी सज़ा भी उसे भुगतनी पड़ी। इसलिए एक सोल अंदर से निकल के बोलती है हम 4 लोग जो थे अब यहाँ से जा रहे हैं, ईवो को मिलाना ही हमारा एक मोन टारगेट था। अब वो लैंजन के शरीर में आ चुका है और तुम दोनों को, तुम्हारे पति, दोनों पतियों से तुम्हें अब कोई अलग नहीं कर पाएगा। जो भी अच्छा बुरा होगा तुम तीनों को साथ रह के फॉलो करने पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा अच्छे रहोगे और दोनों मिल बांट के अपने पति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना और बहुत जल्द तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। बोलता है बस तुम काली घाटी की तरफ बिल्कुल मत जाना, उस सुनसान घर की तरफ बिल्कुल मत जाना, वरना कोई और सोल होगी जो तुम्हें क्या बोलते हैं हार्म पहुंचा सकती है। ईवो ध्यान रखना अपने इस जन्म में अपने इस सोलमेट का और अपने भाई के शरीर का भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ समय आएगा जब तुम्हें उस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी शरीर की आत्मा है वो वापस जग जाएगी और तुम्हें थोड़ी देर के लिए सो जाना पड़ेगा। ऐसे दिन के आधे समय तुम उसके शरीर का इस्तेमाल करोगे और आधे समय लैंजन अपने शरीर का इस्तेमाल करेगा। तो तुम्हें ऐसे मिलके ही करना पड़ेगा और तुम कोई गलत कार्य मत करना, विंग को हार्म मत करना। ये उसे विश करके आशीर्वाद देके वो चली जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग और लैंजन का जब सेशन ख़त्म हो जाता है ईवो का, तो स्नान सन करके लेटा होता पकड़ के। अब अचानक यहाँ से सूरज की रोशनी आती है, लैंजन की आंखें खुलती है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ और मैं यहाँ, और वो विंग को दूर कर देता है। विंग नीचे गिर जाता है, आह ये तुम क्या कर रहे हो। और अंदर से एक आवाज़ आती है उसे धक्का मत दो वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, वो मेरा हस्बैंड है, उठाओ उसको। तो बोलता है अभी तुम्हारा राज्य नहीं चलेगा, दिन दिन मेरा ही कब्जा चलेगा। और वो विंग को धक्का मारता है और फ़ौरन हॉस्पिटल भाग के जाता है और उसको बोलता है कि अंकल इमली कैसी है। बोलता है बहुत जल्दी डॉक्टर ने कहा उससे होश आ जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलता है अंकल ये सब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलता कुछ नहीं, तुम्हारी माँ के
तुम्हारी माँ की कुछ गलतियाँ थी जो तुम्हें चुकानी पड़ रही है पूर्व जन्म की। बोलता है क्या? बोलता हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि उन्होंने बहुत पहले मुझे एक बार बताया था ऐसे ऐसे, तो पूरी स्टोरी लैंसन को बता देता उसका अंकल जो पता होता। बोलता है तो क्या जो सोल मेरे अंदर है वो मेरे ओन ब्रदर की सोल है, मेरे बड़े भाई की? बोलता हाँ, जो पूर्व जन्म में भी नहीं इस जन्म में भी तुम्हारे साथ पैदा हुआ था, ट्विंस भाई था तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने मार दिया था। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, ये बात तुम्हारे फादर ने एक्सीडेंट से पहले मुझे कॉल करके पूरी डिटेल बता दी थी, लेकिन जैसे मैं उस जगह पे पहुंचने वाला था तभी वो कार ऊपर से नीचे गिर गई, पहाड़ से नीचे, और मैं खामोश बैठ गया। उसके बाद में जब मैं घर आया तो मैंने उस टाइम से तुम्हें बहुत प्यार और बहुत तुम्हारी मर्जी ज़िंदगी जीने का मौका दिया। तुम और तुम्हारा भाई जेबुजुन के साथ ही रखा, और जेबुजुन को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम दोनों जेबुजुन के बाद ही पैदा हुए थे ना। ये बात वो बोलता है, और वो बात बोलने के बाद में उसके जो अंकल होते हैं वो बिल्कुल भी सर नीचे कर लेते हैं, और वो बोलता है सॉरी अंकल, आप मेरी माँ को मेरी वजह से सब करना पड़ा। बोलता नहीं, उसे जो सही लगा वो उसने किया, लेकिन उसने भी गलती की होती है। हम आने वाले समय को बदल थोड़ी सकते थे। अगर ऐसा कुछ होता तो विंग की शादी तुम दोनों से ही कर देते थे, इसमें गलत क्या था? तुम दोनों साथ रहते, आज वो भी जिंदा होती तो बहुत अच्छा होता था। ये बात बोलते बोलते पता नहीं अंकल क्या सही है क्या गलत है। थोड़ी देर में इमली को होश आता है और इमली लैंसन के गले लग जाती है। बोलते तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड तो डेविल है, उसने मुझे उठा के फेंक दिया तुम्हारी आँखों के सामने। बोलता उसने मुझे भी बहुत हर्ट किया था, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। बोलता है, और बोलता हाँ ठीक है। और वो जैसे ही अपना सामान घर में आके पैक करने लगता है तो वो भूल जाता है कि रात के 8 बजे के बाद में 7 बजे के बाद में उसके शरीर में ईवो की आत्मा वापस जागृत हो जाती है, और उसे सो जाना पड़ता है। और उसके बाद में फ़ौरन अपना सामान वामान सूटकेस में डाल के और फ़ौरन इमली को लेके पेरिस जाने की तैयारी कर। जैसे हवाई जहाज़ में वो बैठने के लिए जाता है तो थोड़ी देर के बाद में हमारा ईवो मुड़ गया होता और घर जाने के लिए कार में बैठा होता। जब इमली बोलती है लैंसन क्या हुआ तुम्हें, हम लोग तो यहाँ से जाने वाले थे ना। तो बोलता हम कहाँ जाने वाले थे इमली, जरा हमें बताओ। तो बोलता कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ना, तुमने कहा था ना कि क्या बोलते हैं तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हारे ऊपर हमला कर रही है और वो ज़बरदस्ती विंग के साथ तुम्हारे को इंटीमेट होने के लिए मजबूर कर रही है तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके, इसलिए हम भाग रहे हैं ना। तो बोलता है डार्लिंग मैं वांग हीबो हूँ, 8 के बाद में मैं वापस आ जाता शरीर में। और इमली डर जाके भागने लगती है। और वो इमली का गले से उठा के बोलता है लैंसन से दूर रहना, वो सिर्फ वी वुजान का है, हम दोनों हस्बैंड सिर्फ उसके हैं। अगर तुमने लैंसन के पास आसपास भी आने की कोशिश की तो याद रखना रात के बाद में फ़ौरन आके तुम्हें जान से मार दूंगा। अगली बार मैं मौका नहीं दूंगा, वार्निंग नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा। और ये बात सुन के इमली नीचे गिरती पिटती वापस कार में बैठ के वापस चली जाती है। और वो बोलती मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो मेरे लैंसन को मुझसे छीन नहीं सकता है। अब यहाँ से विंग की तरफ का दिखाया जाता है, विंग बैठा होता है और टीवी देख रहा होता है। और उसके बाद में हमारा जो ईवो आता है वो पीछे से विंग को हक कर देता है। बोलता है वी तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है ईवो, तो बोलता है हाँ मैं वापस आ गया। तो बोलता हाँ मैं इंतज़ार कर रहा था तुम कब आओगे, ये लैंसन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझसे सिर्फ तुम प्यार करते, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था 8 कब बजेंगे। और उसे फ़ौरन गले से लगा लेता, और उसे गले से ला कर बोलता है तुम्हें कुछ भी मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वी, चलो हम हनीमून पे चलते। बोलते सच? बोलता और वो दोनों अपना सामान पैक करके शंघाई में ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट को बुक करते हैं और हनीमून के लिए जाते हैं। और वी को हर जगह हमारा ईवो घुमाता है, उसे नए ड्रेसेस दिलाता है, उसे मूवीज़ दिलाता है और उसे बहुत सारे झूलों में बिठाता है जो वी हमेशा मिस करता था। उसे बहुत जगह जाता है और उसे खरगोश भी दिलाता है, 2 जोड़ी और नहीं। बोलता है ये खरगोश तो मेरे पास भी 6 है। बोलता हाँ ये तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे ईवो ने तुम्हें दिलाई, ये तुम्हारे खरगोश। बोलता है और वो खरगोशों को लेके दूसरे दिन दोपहर में वापस घर में आता है। और उसका भाई जैनचन बोलता है कि अरे अब तुम्हारी तबीयत कैसी? तो बोलता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है। बोलता है और बोलता है खरगोश तुम तो 3 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए गए। तो बोलता नहीं मैं ज़्यादा दूर नहीं रह सकता ना घर से, इसलिए मैं वापस आ गया 2 दिन में। और बोलती है लैंसन तुम कैसे हो? तो बोलता है लैंसन है वांग ईवो। तो बोलता हाँ हाँ ईवो अब ब्रदर आप कैसे है? बोलता हूँ मैं ठीक हूँ। और वो फ़ौरन अंदर चल जाता है जैनचन। और जेबुजुन को बोलता है तुम्हारा भाई अजीब नहीं हो गया? तो बोलता है मुझे तो लगता है हमें यहाँ से थोड़े दिन के लिए कहीं हनीमून में जाना चाहिए जैनचन, तुम्हें क्या लगता है? तो जेबुजुन को जैनचन बोलता है मेरा भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, चलो हम लोग भी है थोड़े दिन से चलते हैं। शादी होके 3-4 महीने हो गए हम कहीं गए नहीं, ये तो 2 दिन के लिए तो ये, लेकिन हनीमून जाके तो आए हैं, चलो हम भी चलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद हमारे जाके आने के बाद भी घर में कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जेबुजुन और जैनचन
क्या बोलते हैं, ये लोग सिंगापुर की टिकट ले लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो शाम में हमारा जून घर में आता है इमली के साथ में, और आके बोलता है कि रात के 9 बजे आते हैं वो लोग घर में, और आके बोलते हैं, जून आके विंग को बोलता है, हाय विंग तुम कैसे हो, और उससे टच करने की कोशिश करता है। तो विंग बोलता है, मुझे टच मत करो, मैं एक शादीशुदा मैन हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, और अपने रूम में चले जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है इमली बोलती है कि लैंजन तुम्हें पता है कल क्या हुआ था, पूरी डिटेल बताते। बोलता है, हाँ मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये मेरे शरीर को छोड़ सके, और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये शरीर छोड़ दे और मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूं। बोलता है बहुत आसान है। बोलता है क्या, वी बुजान के गले में चाकू लगा दो, ऑटोमेटिक ये तुम्हें क्या बोलते हैं घर से निकाल देना उसको, और वो अपना तुम्हारा शरीर भी छोड़ देगा। बोलता है हाँ ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से 3 महीने का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद में हमारे जो वी बुजान की तबीयत होती है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई होती है। कुछ भी खाना वाना खाता है तो उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तो जैन चैन भी हनीमून से वापस आ गया होता है और बोलता है क्या हुआ अभी, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं क्या? बोलता है कुछ नहीं जैन चैन, कुछ भी खाता हूँ तो अच्छा नहीं दिख रहा, उल्टी हो जा रही। तो बोलता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तो बोलता है वी बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, क्या तुम भूल गए हो हम दोनों भाई ओमेगास हैं? तो वो बोलता है कि डॉक्टर के पास चलते हैं। और ये बात इमली सुन लेती है घर में आते समय, और जब वो लैंजन के रूम में जा रही होती तो बोलती हो तो ये लैंजन के बेबी को पैदा करना चाहता है ताकि आगे चल के इस घर के हायर को दे रहा है, मेरे लैंजन को छोड़ना ना पड़े से एक अच्छा रास्ता निकाला है इसने अपने प्रेगनेंसी का। और फ़ौरन वो क्या बोलते हैं लैंजन के पास जाता है और पूरी डिटेल बता देता है। अब शाम को जब रिपोर्ट टेस्ट किट करा के हमारा वीवूजान घर वापस आया होता है तो बहुत खुश होता है कि ईवो आएगा, लेकिन टाइम रहता है ना ईवो आने के लिए, अभी 8 बजे नहीं होते। तो वो आके बोलता है कि तुम इस घर से जाओ, तुमने कहा था ना तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दोगे, जाओ, ये बेबी मेरा नहीं है और मैं किसी तरह भी इसे नहीं मानता, ये मेरा भाई बच्चा बिल्कुल नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात मानो, वो तुम्हारा भाई है और तुम्हारे शरीर में था तो तुम ही तो मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, तो तुम्हारा भी तो बेबी हुआ ना। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ट्विंस बेबी है, तुम दोनों के ही तो बच्चे हैं। और वो एक झापड़ मारता है विंग को, विंग नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है। वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं प्यार करता, पेपर में साइन करो और यहाँ से निकलो। तो बोलता नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी ईवो को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तुम किस तरह के बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दो एक नाजायज़ रिश्ता तुमने रखा है, मेरे भाई के साथ निभा रहे हो, उसके साथ सो रहे हो, उसके बच्चे को पैदा कर रहे हो, अपने पाप की गठली को मेरे सर पे मार रहे हो और उसके बालों को खींच के उसे 3-4 थप्पड़ मारता है हमारा लैंजर और बोलता है जाओ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। तो बोलता है ऐसा मत करो, मेरी बात मानो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और ईवो से भी बहुत प्यार करता, तुम दोनों मेरे सोलमेट हो, प्लीज़ मैं इस जन्म में तुम दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ अच्छे से रहो ना, एक मौका तो दो ना अपनी शादी को। बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई एक मौका देने वाला है, तुम मेरी ज़िंदगी से जा सकते हो। और यहाँ से दिखाया जाता है और डिवोर्स पेपर साइन करके उसके मुंह में मार देता है। बोलता है यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, ये बच्चा मेरा नहीं है बोलता है। और फ़ोन करके मैडम लैंड को मैडम यूं को बोल देता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरे बड़े भाई का है, जो मेरी आत्मा आके इसके साथ वन नाइट स्टैंड कर रही थी, पता नहीं और कितनी बार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इससे पर अपना बच्चा मानने से इनकार करता हूँ। तो विंग ने साइन कर दिया डिवोर्स पेपर, मैं उसे आपके घर भेज रहा हूँ। और एक बात जब जियानचन को पता चलती तो जियानचन जाके लैंजन को 2 झापड़ मारता और बोलता क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो बच्चा तुम्हारा ही है, तुम भी तो उसके साथ सोए थे ना, क्या वो बच्चा अपने आप आ गया या ऊपर से आ गया आसमान से टपक के? मैं नहीं जानता, मेरे भाई को वापस लेके आओ वरना अच्छा नहीं होगा। और बोलता मैं तुम्हारे भाई को वापस लेके नहीं आऊँगा, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया, उसने भी साइन कर दिया और वो यहाँ से चला गया, तुम्हारी माँ के घर गया, तुम्हें चाहिए तो तुम चले जाओ। जेबूजन अक बोलते लैंजन ये कैसा बिहेव है इनसे बात करने का, तुम जानते हो ना मेरा हस्बैंड है। बोलता है आपका हस्बैंड है तो अपने पास रख लिया, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए मना करे, मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का इसका कोई मतलब है। और विंग वहाँ बेड में लेटा हुआ रो रहा होता है और इमली आके एक धागा बांध देती लैंजन के हाथों में, जिससे ईवो की आत्मा बाहर निकले ना और हावी ना हो। और वो तंत्र मंत्र करवा के आई होती है, क्योंकि वो वन रोहान को ये बता चुकी होती है कि ईवो की आत्मा आके लैंजन में वी के साथ रह रही, उसके पूर्वजन्म का सोलमेट है। तो बोलता कोई रास्ता निकालता हूँ जिससे मैं ईवो का इस्तेमाल करके बहुत सारी शक्तियाँ अपने पास जमा करके कुछ तो नया कर ही सकता हूँ मैं, या इस दुनिया में कब्जा भी कर सकता हूँ। वो कुछ अलग ही प्लानिंग में रहता है और बोलता थैंक यू। इमली बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे बदले में सिर्फ मेरा होने वाला हस्बैंड चाहिए लैंजन में ईवो, उसके साथ आपको जो करना है वो करिए, मुझे उससे मतलब नहीं। आप विंग को मारना चाहते हैं तो कल की जगह आप अभी मार लीजिए। लेकिन ये बात जब हमारा जून भी सुनता है तो इमली के बाल पकड़ के मारता, बोलता तुम पागल हो क्या? इमली मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग से, और तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा था ताकि मेरी शादी हो जाए। तो बोलती ब्रदर आप पागल हो, आप जानते नहीं हो विंग की बहुत गहरी और सस्पेंस भरी और डरावनी स्टोरी। आप उससे दूर रहो अगर आप जीना चाहते हो तो, वरना आपको भी वांग यीबो मार देगा। और विजान प्रेग्नेंट है, इसलिए विंग ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं था। बोलता है क्या विंग किसी और के साथ इंटीमेट हुआ? बोलता है हाँ, आपको पता नहीं चला, आपको खुश नसीब है जो आप बच गए, वरना शादी से पहले ही वो कैरेक्टर लेस था और आज भी ऐसे ही था। और आप क्या करते? आपको तो अच्छा है पता चल गया शादी से पहले। तो बोलता है क्या तुम सच? बोलता मैं झूठ बोला था, आप खुद जाके लैंजन से पूछ रहे हो। जब वो लैंजन को पूछता तो लैंजन बोलता हाँ वो मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा, किसी वांग यीबो का बच्चा है। वो उसके साथ इंटीमेट होकर बेड शेयर करके उसने वो प्रेग्नेंट हुआ है, वो मेरा बच्चा नहीं है, उसने मेरे साथ धोखा किया है। ये बात जब क्या बोलते हैं वो बोल रहा होता तो जून का दिल टूट जाता है और बोलता है मैं यानी अपना प्यार खो चुका हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। गाइस पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।